नमस्कार बच्चों। बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य के इस ऑनलाइन अध्ययन में आपका स्वागत है। हम पिछले जो वीडियो है बिहारी कविवर बिहारी भाग 2 में दो जो दोहे हैं और उनकी जो पूर्व भूमिका है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको आगे जो दोहे हैं उनको बताऊंगा, उनका अर्थ बताऊंगा, भाव बताऊंगा, उनका संदर्भ बताऊंगा और मैंने जो है समझाने की कोशिश की है। कुछ चित्र मैंने उठाए हैं, तो मैं जो इंटरनेट पे जो चित्र हैं उनको साभार मैंने लिया है, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केवल मैं इनका प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, कोई व्यावसायिक नहीं है। तो मैं जो है उनका पुनः आभार करता हूँ जिनके चित्र मैंने लिए हैं। वो मैंने केवल जो है बिहारी के भावों को समझाने के लिए प्रयोग किए हैं। बिहारी सतसई नायिका भेद से भरी पड़ी है। नायिका के श्रृंगार वर्णन, चाहे वो वियोग हो, चाहे संयोग हो, विरह दशाएं हों, उनसे भरी पड़ी है। कुछ चयनित दोहे हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। हम केवल उसी के अनुक्रम में इनका अध्ययन करेंगे। तो कवि बिहारी अलग अलग दोहे में, यानी ये मुक्तक काव्य है, तो वो मुक्तक काव्य अपने आप में संपूर्ण परिवेश को समेटे हुए होता है। उसके लिए अलग से कोई जो है किसी तरह की कड़ी की आवश्यकता नहीं होती कि एक दोहा दूसरे दोहे से जुड़ता चला जाए और एक कहानी से बनती जाए, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्र दोहा है, स्वतंत्र इसमें जो है भाव हैं और एक दोहा अपने आप में परिपूर्ण है, अपने भावों को लिए हुए, अपने संदर्भ को लिए हुए परिपूर्ण होता है। तो देखिए, मैंने आपको जो मोर का चित्र दिखाया था, ये देखिए, वो इसीलिए आपको मैंने भूमिका बताई है कि बिहारी कहते हैं, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हों नंदित करी यही दिसी नंद किशोर। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, बिन यानी बिना, पावस आपका जो बरसात की ऋतु है उसको कहते हैं, बन वन जंगल में, मोर मयूर, नाच उठे नाच उठना। तो पहली पंक्ति का जो भाव है, अर्थ है, वो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया कि नाच अचानक ही उठे, कि अचानक ही नाच उठे, नृत्य करने लगे। कौन? मोर। और मोर जो नृत्य करता है वो बादलों को देख के करता है, बरसात की ऋतु को देख के करता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि अचानक मयूर जो है नृत्य करने लगे। बिन पावस बन मोर, बिना पावस ऋतु के वन में मयूर। बिहारी इसका समाधान भी कर देते हैं कि ये बिना बरसात ऋतु के ही, बिना बादलों के उमड़ घुमड़ करके आते बादलों को न देख कर भी, यानी इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो नाच रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बिहारी कहते हैं, जानती हो, जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? जानते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मोर? क्यों? कि नंदित करी, आनंदित कर दिया, प्रसन्नचित्त कर दिया। यही दिसी नंद किशोर, इस दिशा को, इस जगह को, इस वातावरण को नंद किशोर, नंद के पुत्र कृष्ण, बिना वर्षा ऋतु के अचानक ही वन में मोर नाच उठे हैं। जान पड़ता है
इस दिशा को नंद के लाडले जो घनश्याम है ने आनंदित किया है। श्री कृष्ण का जो सघन मेघ सदृश से श्यामल शरीर देखकर ब्रह्मवश एकाएक मोर नाच उठे हैं। अब इसकी जो है समानता की है कि कृष्ण भी श्यामल हैं, काले हैं, और बादल भी काले होते हैं। तो बादलों को देख करके मोर नाचता है, लेकिन यहाँ तो जो है कृष्ण को देख करके, क्योंकि उनका शरीर भी सांवला है, वो भी आनंदित करने वाले हैं, और बादल भी जल बरसा करके संसार को आनंदित करते हैं, तो दोनों में समानता है। तो इसलिए जो है ये मयूर जो है बिना पावस ऋतु के ही नृत्य करने लग जाते हैं। ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि जो बिहारी के जो दोहे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि एक मटकी में सागर कैसे समा सकता है, लेकिन ये कहावत है। बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता, अधिक से अधिक भावों को समाहित करने की क्षमता जिसमें होती है, वो गागर में सागर भरना कहलाता है। यहाँ जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया है कि कृष्ण और राधा है, गोपियाँ हैं, कृष्ण जी बाहर से जो है घिरी हुई राधा को देख रहे हैं, लेकिन जो है वो सबको पता नहीं लगे, इसलिए कुछ इशारों में, आँखों में वो बात करने लग जाते हैं। और ये जो संदर्भ है वो लौकिक रूप में नायक नायिका के रूप में जो है बिहारी ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि बिहारी दरबारी कवि थे, तो दरबार को खुश करने के लिए जो है उनके आशा के अनुरूप दोहे रचा करते थे। तो इन्होंने जो है इस भाव को लौकिक रूप में नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भून में करत हैं नैनन ही सो बात। संदर्भ देख लीजिए। जैसे बहुत बड़ा कोई सभागार है, या कोई समारोह है, या कोई विवाह स्थल है जिसमें बहुत से परिवार के लोग हैं, जानकार लोग हैं, बड़े भी हैं, आदरणीय भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अपने साथ के भी हैं। उसमें इतने लोगों के बीच में कि पता न चले, एक नायक और नायिका का यहाँ पर हाव भाव का चित्रण किया गया है। नायिका और नायक दूर दूर हैं, बीच में बहुत से लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, अपने लोग हैं। तो नायिका एक किनारे पे खड़ी है, दूसरे छोर पे जो है नायक खड़े हैं। दोनों का जो है भाव संचालन हो रहा है। इशारों में देखिए क्या कहते हैं। कहत, नायक कुछ इशारे से कहता है। किसको? नायिका। नटत, नायिका सिर हिला करके मना कर देती है, नट जाती है। तो नायक जो उसके सिर हिला करके मना करने की जो मुद्रा है, जो भाव है, उसको देख करके वो रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसने मना किया था। तो इस मना करने की भाव मुद्रा पर भी नायक बहुत प्रसन्न होता है। तो नायिका खींच जाती है कि देखो, मना करने के बाद भी नहीं माना, तो वो खींच जाती है। मिलत, फिर दोनों की नजरें मिलती हैं। खिलत, दोनों फूल की तरह खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात, और फिर सबको देख करके लज्जा से उनकी नजरें झुक जाती हैं, लज्जा जाते हैं, शर्म से लज्जा जाते हैं कि बड़ों को कोई भाव मुद्रा पकड़ न ले, ध्यान न दे, इसलिए वो थोड़ा शर्मा करके चुप हो जाते हैं। भरे भवन में करत हैं, भरे हुए भवन में, सभा भवन में, करत हैं, करते हैं, नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों से बात हो रही है, आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं। गुरुजनों की उपस्थिति के कारण कक्ष में नायक नायिका मुख से वार्तालाप करने में असमर्थ हैं। आंखों के संकेत के द्वारा नायक नायिका को प्रेम
क्रीड़ा हेतु प्रार्थना करता है। नायिका मना कर देती है। नायक उसके ना को ही हाँ समझ कर रीझ जाता है। नायक उसे खुश देखकर खींच उठती है। अंत में दोनों में समझौता हो जाता है। नायक पुनः प्रसन्न हो जाता है। नायक की प्रसन्नता को देखकर नायिका लज्जा जाती है। इस प्रकार गुरुजनों से भरे भवन में नायक नायिका नेत्रों से परस्पर बातचीत करते हैं। ये इसका भाव है। अगला जो दोहा है वो विरोधाभास अलंकार को लिए हुए है। मैंने 2 चित्र दिए हैं यहां पर नायिका के कि नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, लगता है आंखों को अपने आप से प्रेम है ही नहीं। नेहन नहीं है प्रेम। नैनन दोनों आंखें, नैनन बहुवचन हो जाता है, नैन एक वचन है, नैनन बहुवचन हो जाता है। तो जैसे आंखों को जो है कुछ भी जो है वो लोभ नहीं है या फिर अपना ध्यान नहीं है। तो उपजी बड़ी बलाय, बहुत बड़ी बला समस्या जिसको कहते हैं, बला उसको कहते हैं जो टलती नहीं है, जो घटित होकर के रहती है, चाहे कितने ही कोई उपाय कर ले उसको कहा जाता है। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है इन नैनों को, इन आंखों को। क्या होता है इनमें? नीर भरे नित प्रति रहे, हमेशा जो है ये पानी से भरी रहती हैं। किन से? पानी। पानी कौन सा? आंसुओं का। ये आंसुओं रूपी जो पानी है उससे भरी रहती हैं। तऊ फिर भी न प्यास बुझाए, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। बिहारी क्या कहना चाहते हैं? बिहारी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ विरहिणी नायिका है और विरहिणी नायिका की जो आंखें हैं वो आंसुओं से गली जा रही हैं। कोई इनका ध्यान रखने वाला ही नहीं है, कोई इनकी रक्षा करने वाला ही नहीं है। इनके लिए तो बड़ी एक अजीब सी समस्या हो गई है, अजीब सी जो है बला हो गई है। क्योंकि ये नित्य प्रति तो जो है हमेशा ही जो है ये जल से भरी रहती हैं, आंसुओं से भरी रहती हैं। तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। प्यास कौन सी? दर्शनों की, किसकी? कृष्ण के। तो यहाँ नायिका जो है राधा है और नायक कृष्ण है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो जबकि जिसमें पानी भरा होता है उसकी प्यास बुझनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आंसुओं से जो है भरी तो रहती हैं, लेकिन कृष्ण के दर्शनों की जो प्यास है वो नहीं बुझ पाती है। क्यों नहीं बुझ पाती हैं वो? कि जैसे एक दोहे में बिहारी ने यहाँ वर्णन किया है, इस बिहारी सत्सई में, कि वो जो है सुबह सुबह आकर के वो नायिका बैठ जाती है दिन भर और उनको अपने देहरी पे बैठ जाती है आकर के कि इधर से कृष्ण जाएंगे, गायों को चराने के लिए जाएंगे, तब मैं उनके दर्शन कर लूँगी और मेरी आंखें चरम सुख प्राप्त कर लेंगी। लेकिन देखिए उल्टा होता है कि जब कृष्ण उधर से गुजरते हैं तो भावुकतापूर्ण उनकी आंखों में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कृष्ण जी वहाँ से ओझल हो जाते हैं। और फिर जब उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं तब उनकी आंख खुलती है तो कृष्ण के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही श्याम को होता है, यानी जो दर्शन करने का समय है उसको भी गंवा देती है। तो यही है यहाँ पर कि जो मिलन की प्यास है, जो कृष्ण के दर्शनों की प्यास है, वो नहीं बुझती है, जबकि आंसुओं से नित्य प्रति भरी रहती है। कवि बिहारी कहते हैं कि विरह में डूबी नायिका की जो नायिका की आंखों की समस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका की आंखें बहुत अटपटी समस्या हो गई हैं। ये आंखें कृष्ण के विरह में हमेशा आंसुओं में डूबी रहती हैं, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती, प्यासे की प्यासी ही रह जाती।